जय महादेव। एक बार की बात है, हिमालय की चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। वे सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र को संतुलित करने में व्यस्त थे। उनके चारों ओर केवल शांति और पवित्रता का वातावरण था। उसी समय धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। राक्षस राज त्रिपुर ने अपनी शक्ति से 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया था, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये नगर स्वर्ण, रजत और लोहे से बने थे। त्रिपुर राक्षस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियां इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने कहा, यह कार्य केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब दिया। संकट कितना भी बड़ा हो, समाधान हमेशा मौजूद होता है, लेकिन समाधान तक पहुंचने के लिए धैर्य और आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। मैं त्रिपुर का अंत करूंगा, परंतु पहले हमें सही समय का इंतजार करना होगा। देवताओं ने उनकी बात समझी और धैर्यपूर्वक उनके निर्देशों का पालन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग कर एक दिव्य धनुष और बाण का निर्माण किया। उन्होंने इन अस्त्रों को देवताओं के समर्पण और संयम से संचित ऊर्जा से सुसज्जित किया। भगवान शिव ने देवताओं को समझाया कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं होता। आत्मशक्ति, संयम और धैर्य से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। शिव ने कहा, जब हमारा उद्देश्य पवित्र होता है तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता करता है। हमें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। सही समय आने पर भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिपुर पर निशाना साधा। उनके बाण से त्रिपुर ध्वस्त हो गया और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। धरती पर शांति वापस आ गई। यह विजय केवल राक्षस का अंत नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य की जीत थी कि जब भी कोई संकट आता है, हमें अपनी आत्मशक्ति, संयम और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों न आए, हम अपने आत्मबल और धैर्य से उन्हें पार कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपने धैर्य, संयम और सटीक निर्णय से न केवल त्रिपुरासुर का अंत किया, बल्कि देवताओं को भी यह सिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य किसी भी संकट को हराने के सबसे बड़े हथियार हैं। इस कथा से प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन में धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कठिन समय में हमें शिव की भांति शांत और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग सफलता और शांति की ओर ले जाता है। महादेव की यह प्रेरणादायक कथा हमें जीवन की चुनौतियों को आत्मशक्ति और धैर्य से पार करने का महत्वपूर्ण सबक देती है। जब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं और संयम से काम लेते हैं, तभी हम असंभव को संभव बना सकते हैं। जय महादेव।